फाइनली डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा खाया और बर्गर किंग में हमने बर्गर खाया, डीकैथलॉन घूमा और शहर का जो खूबसूरती है उसका हमने लुत्फ़ उठाया। और अब मैं और मिता दोनों अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं। ट्रैफिक थोड़ी कम है, लेट ज़्यादा हो गया है। और ये जालंधर में गीता मंदिर है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। मैं जब भी इधर से पास करता हूँ पढ़ता हूँ। जन्माष्टमी के कारण इसे सजाया गया है। मे बी कल परसों इसके बाद जो है यहाँ पर काफ़ी पूजा होगी और भीड़ लगेगा। एक मेले जैसा होता है आयोजन। मेरे एक साथी हैं, उन्होंने मुझे बताया था। तो अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ से सीधा जीटी रोड ले लूँगा और जीटी रोड से फिर जो है मैं कैंट होते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाऊँगा। काफ़ी लाइटिंग है, शहर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो बहुत ही लाइट ट्रैफिक है। हैदराबाद भी मैं दोनों रहे हैं तो वहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती थी। सबसे ज़्यादा जो मैंने ट्रैफिक देखा है वो कोलकाता में देखा है, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ की सड़क पर देखिए कोई है ही नहीं। जब मैं राजस्थान में था वहाँ तो पूछो मत, अक्सर मैं फील करता था कि कभी बाइक चलाते चलाते मुझे नींद ना आ जाए। क्योंकि सड़क पर कोई दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आता था। पूरे मैं आपको गारंटी के साथ मुझे याद करके मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार मैं 5 किलोमीटर के लगभग बाइक चलाया और पूरे रास्ते में एक आदमी भी नहीं मिला। आप यकीन नहीं करोगे, एक आदमी, ना जानवर ना इंसान। मतलब इतना वीरान, माय गॉड। मैं सोचता था यार ये कहाँ हैं यहाँ के लोग। तो हर शहर का एक ट्रैफिक का अपना एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में, तो यहाँ पर ठीक है। ये तो वही बस है जिससे मैं दिल्ली गया था। आ, बात ये है, ये बस से मुझे याद आया जो अभी बगल से पास की है ना। जब मैं दिसंबर में जालंधर आया था तो उस समय किसान आंदोलन काफ़ी तेज़ हो चुका था, जिसके कारण से क्या हुआ था कि मुझे कोलकाता जाना था और मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक कर ली थी। और सडनली मुझे पता चला कि पूरी ट्रेन जो अमृतसर रूट से दिल्ली जाती है, अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो आपको इस घटना से वाकिफ़ होंगे आप इस घटना से। तो सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई और मैं पूरा परेशान कि मैं कैसे जाऊं दिल्ली, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उस समय जालंधर आया था और कोई आइडिया नहीं था। और ये जो मेरे पीछे बैठी हुई है, ये भी परेशान, बार बार कैसे आओगे दिल्ली, कैसे आओगे। सुबह में आई थिंक 6 बजे मेरी दिल्ली से फ़्लाइट थी और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और फिर मुझे हाफ डे का ही लीव लेना पड़ा और मैं भागा भागा अपने कैंपस से ये जालंधर। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ का बस स्टैंड देखा था और वहाँ पर आने के बाद एक घटना और घटी थी, वो मज़ेदार है। जो बस वाले हैं वो ओए दिल्ली 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 इस तरीके से साउंड दे रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे दिल्ली जानी है, तो वो बोले ठीक है आप बैठ जाओ। तो फिर मैं बैठ गया और ये बस काफ़ी अच्छी है, आपको बहुत ही कंफर्टेबल है, चूँकि वोल्वो की बस थी। और फेयर लगभग 1000 के आसपास मुझे पड़ा था और काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ से दिल्ली टाइमली रात में 11 बजे के आसपास मैं पहुँच गया था। और बीच में एक दो जगह इन्होंने रोका था स्नैक्स के लिए, काफ़ी कंफर्टेबल था। और फिर मुझे पूरी रात एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा और सुबह में फिर मैं कोलकाता के लिए निकल पड़ा था। तो ऐसी ही होती है जब आप, मैं अक्सर सड़क पर चलता हूँ तो कुछ चीज़ों को देख करके मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है। और दरअसल जो यूट्यूब है वो एक शेयर करने का ही माध्यम है कि आप अपनी कहानियों को लोगों तक बताएं। और जो भी लोग आपके इस कहानी में रुचि रखते हैं उनका ज़रूर आपको स्नेह प्यार मिलेगा और वो आपकी कहानियों को पसंद करेंगे। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप हाईवे पर जा रहे हैं या इस रात्रि वेला में आप कहीं निकले हैं,
तो आप ऐसे चीज़ों को देख कर के आप कुछ ना कुछ याद करने लगते होंगे, और अकेले होंगे तो आप मन ही मन सोचने लगते हैं, और आपके साथ कोई है तो आप उसे बताने लगते हैं। तो मेरे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं अक्सर, जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे हमेशा कहते हैं तुम्हारी कभी कहानी ख़त्म ही नहीं होती है। तो जब ये चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगी कि यार मेरे पास इतनी कहानी है जो सच में कभी ख़त्म नहीं होती है, तो मुझे लगा यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी, जहाँ मैं अपनी जीवन से जुड़ी हुई कहानियों को साझा कर सकूं। और मैं शायद इसके पहले जो मेरी कहानियाँ थी, मैं उन लोगों को सुनाया करता था जिनके उस कहानी से कोई संबंध नहीं हुआ करते थे। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पर जब भी आप कोई व्लॉग बनाएं या किसी भी तरीके का जब आप कंटेंट तैयार करते हैं, तो आपके व्यूअर्स वो होते हैं जिसकी उस कहानी में या उस व्लॉग में रुचि होती है। और ये चीज़ें मैं अक्सर पाता हूँ कि मेरी रुचि और मेरी जो वाइफ़ है, दोनों की रुचि में काफ़ी अंतर है। तो जब मैं अपना यूट्यूब खोलता हूँ, मतलब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, तो मुझे पूरा अलग अलग तरीके का वीडियो मुझे दिखाई देगा। और जब मैं इसके यूट्यूब पर कभी कभी मैं चला जाता हूँ देखने के लिए, तो उस पर पूरा अलग। तो मैं अक्सर इसकी तरफ देख करके हंसता हूँ कि देखो ये मशीन हमें बता रहा है हम कितने अलग सोचते हैं। और ज़्यादातर जो इसकी रुचि रहती है वो ब्लॉगिंग, इस तरीके के कंटेंट में है, और काफ़ी ये देखती है और अच्छे से है। और इसका एक और को भी बता देता हूँ मोमिता का, कि बहुत ही चीज़ों को बारीकी से देखेगी, समझेगी, काफ़ी इंटेलिजेंट है। मेरा जो रुचि है वो अक्सर न्यूज़, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, राइट, या फिर जो करेंट सिचुएशंस हैं, इस पर क्या हो रहा है देश में, या अगर मैं बर्गर किंग में गया खाने के लिए, तो वहाँ मैं अक्सर थोड़ा अलग सोचने लगता हूँ। एक मुझे याद है यूपीएससी से रिलेटेड एक अनअकैडमी का वीडियो आया था, तो भाई साहब वहाँ जा कर के भी अपना एक यूपीएससी वाला दिमाग लगाने लगते हैं कि कहवा कहाँ से आता है, इस पे कितना टैक्स लगता है, सीएसटी कितना है, जीएसटी कितना है, या स्टेट टैक्स कितना है। तो वैसे ही मेरे साथ हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो लोग आपके सामने बैठे होते हैं उसकी उसमें उतनी रुचि नहीं होती है। तो कई बार मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। एक आम जन के तरीके से सोचिए तो आप लाइफ ज़्यादा एंजॉय करेंगे, जैसा कि मैं आज बहुत ही किया हूँ। अब हनुमान जी की तरह तो आपको बता नहीं सकता हूँ सीना चीर करके कि कितना किया हूँ, लेकिन बहुत किया हूँ। बहुत ही अच्छा रहा मेरा दिन। और उसकी जो वजह है वो मेरे पीछे बैठी हुई है, वो है। और ये जब कुछ दिनों के बाद ये चली जाएगी, तो फिर वैसे ही लाइफ हो जाएगा बहुत ही सिंपल, जिसमें कुछ खास नहीं। सुबह उठना है और तैयार होना है, जाना है, फिर शाम में वापस आना है। उसके बाद एक कप चाय बनानी है, और कुछ जो टास्क पूरे नहीं हुए हैं उसे पूरा करना है, और फिर सो जाना है। और बीच में पापा से बात करना है, इससे बात करना है, और कभी जो कुछ खास काफ़ी अज़ीज़ मेरे मित्र हैं, उनके बारे में भी कभी बाद में बताऊंगा, तो उनसे बात होती है। तो इन सब से बात करके सोना है। तो ऐसी ही ज़िंदगी अभी मेरी चल रही है। लेकिन जैसे ही ये आ जाती है तो काफ़ी स्पेशल होता है। और को भी मैं बोलता हूँ आने के लिए, अभी तक वो आए नहीं हैं। मैं अपनी दीदी से बहुत बार बोला हूँ कि प्लीज़ आओ, बहुत अच्छा लगेगा हमें यहाँ पर। पापा से भी रिक्वेस्ट किया हूँ, उनको भी बहुत बार बोला हूँ, वो भी नहीं आए हैं। तो लेकिन बीच में एक जो बंगाली कल्चर में जमाई षष्ठी होता है, तो उसमें जो माई मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों आए हुए थे। तो काफ़ी वो अच्छा एक मोमेंट्स था हमारा, हमने बहुत ही अच्छे से उसे स्पेंड किया था। तो अक्सर सड़कों पर चलते चलते ऐसी छोटी मोटी कहानियाँ आपको बता रहा हूँ, और अच्छा लग रहा होगा आई होप आपको सुन करके। और जो मेरे पीछे बैठी हुई है मोमिता, आई थिंक इसे कहीं नींद ना आ जाए, तो मैं इसे बार बार तब से बोले जा रहा हूँ कि जग के रहो, सोना मत, सोना मत। हम्म। तो ऐसी कहानियाँ मैं इसे भी सुनाता हूँ,
आपको भी सुना रहा हूँ और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, एक बात और आपसे साझा करना चाहूँगा कि जब ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा तो हमारा चैनल पूरा नया है और नए जो लोग होते हैं ना, उनको काफ़ी मशक्क़त करनी होती है अपनी काबिलियत दिखाने का। तो आप हम पर भरोसा करें, आपको अच्छे अच्छे वीडियो यूट्यूब पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और आपने अगर वीडियो देखा है, आपको कंटेंट अच्छा लगा है, तो बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play बहुत ही ये वाला जो एरिया है रेसिडेंशियल, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, काफ़ी अच्छा है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर रह कर के। दिसंबर महीने में ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय की अगर मैं स्थिति बताऊँ तो काफ़ी भयावह थी। सड़क ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बना हुआ नहीं था। हर जगह बारिश होने के कारण सिर्फ़ और सिर्फ कीचड़ भरे पड़े थे। मैं और मेरे कलीग सब जब कमरे जाते थे तो काफ़ी डांस करते हुए गिरते पड़ते पहुंचते थे और बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन उस पल को भी हमने यहाँ रह कर के झेल लिया। अब तो ये एरिया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांत है।